कहने लगे माली एक बात कहूं। अरे सायम को बता, अरे दुख मत दीजो खाऊ को। अरे सायम को बता दुख मत दीजो खाऊ को, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजो बाबू को। अरे मालिक चले बगिया को चइयो, चले बगिया को चइयो, और मुख्य द्वार पे बैठ के सूकर को देख रहियो। सवेरे हम ही आएंगे, सवेरे हम ही आएंगे, और लहे सिपाही साथ जाए के बाग घेरावेंगे। लहे सिपाही साथ जाए के बाग घेरावेंगे। सुबह आऊंगा, शाम के समय आप जाइए, घेर देखे रहना सूकर निकल न जाए। माताओं आप सुबह जरूर आए जाइए, मैं सूकर को देख के रहे। बिल्कुल आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। माली लंगड़ाता हुआ गया और उसने सब गेट बंद कर दे, मुख्य द्वार को बंद करके भाई दरवाजे पे बैठो, भीतर ना गो। माली बगिया में जैसे ही सुबह हुआ, हरिश्चंद्र सेना को लेकर के आए और कहा सैनिकों कहिए महाराज, चारों तरफ से बगिया को घेर लो और ये सूकर जिंदा न निकल जाए। और एक बात याद रखना, जिस किसी के ऊपर से ये सूकर निकल गया उसकी सजाए मौत होगी, मौत। मौत? तो महाराज ऐसा करो तो हमें छुट्टी दे दो। छुट्टी नहीं मंत्री, तुरंत गेट को खोला जाए, सूकर को बाहर निकाला जाए। महाराज हमारे घर पे छोटे छोटे 4.5 बच्चे भी पापा कितने कहे तो जानते हो घरे मंत्री। हाँ सो घबराए गए मंत्री और उन्होंने ऐसे खुलवाया गेट और अंदर ढूंढने लगे। तो मायावी सूकर है, कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई देता ही नहीं, कभी देता है तो कभी देता ही नहीं। अब सूकर सोच रहा है अगर मैं किसी सैनिक के ऊपर से निकल गई तो बेर तो उसकी मौत हो जाएगी, मैं तो राजा के ऊपर से निकलूंगा। अब सूकर इधर उधर गया, ठिठका। माताओं आज सूकर ठिठका, घरघराट की आवाज आई, छप गया और हरिश्चंद्र के ऊपर से एक छलांग लगाई, धड़ाम से उधर गया और सूकर भागने लगा। हरिश्चंद्र कहने लगे मूर्खों को मर गए क्या? आपके ऊपर से निकला है महाराज। अरे हमारे ऊपर से निकला तो क्या हुआ, पीछा करो। पीछा करो। और हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार भये और सूकर के पीछे, आगे सूकर पीछे राजा
सेना बहुत दूर तक भागी लेकिन ना भाग पाई। हरिश्चंद्र तो पतलैया बन गए सूकर के पीछे, और सूकर भी ऐसो वैसो ना है, कभी तो दिखाई दे जाए रास्ता पे, कभी गायब हो जाए, कभी दिखाई दे जाए, कभी गायब हो जाए। ये हालत हो रही है। एक चौराहा आया, उस चौराहे पे वो सूकर अदृश्य हो गए। 50 किलो गेहूं और 500 रुपया श्री शिषपाल सिंह यादव इसी ग्राम पाई से अर्पण कर रहे हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। शिषपाल सिंह यादव जी, और ये 100 रुपए का दान हमें अर्पण कर रहे हैं, और 100 रुपए का दान हमें अर्पण किया है। लल्ला नाम लिख के दिया करो, एकदम बुद्धि में नाम नहीं आता। जो हमारे सुभाष भाई हैं, उनकी माता जी हैं श्री रामेश्वर दयाल जी की धर्म पत्नी जी, ये हमें 100 रुपए का दान अर्पण कर गए। भगवान से कामना करते हैं ऐसी माताओं का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, जो हम धर्म के रास्ते पर हमेशा आगे को चलते रहें, यही भगवान से आशा अभिलाषा है। माताओं, सूकर गायब हो गया। हरिश्चंद्र तिराहे पे खड़े चौराहे पे देख रहे, गया तो गया कहाँ? सामने से महात्मा का रूप बनाया है सूकर ने, और बजाते हुए चिमटा उधर से आया। नारायण हरे नारायण हरे। जैसे एक संत को देखा, हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव लाला। स्वामी जी, हाँ, आपने इधर से सूकर भागता हुआ देखा है क्या? सूकर इधर से तो कोई सूकर नहीं निकला है। हम तो जब से बैठे, जब से भास्कर देव ने किरणें फैलाई तब से यहीं बैठे। सूकर नहीं देखा? इधर से तो कोई नहीं सूकर निकला है। लेकिन लाला, आप सूकर का करोगे क्या? अरे सूकर ने स्वामी जी हमारी बरसों की कमाई नष्ट कर दी, पूरी बगिया उजाड़ डाली है। अगर वो मिल जाए ना तो हम उसकी मौत कर देंगे महाराज। लाला, मुझे तेरे मस्तक की लिलारी से लगता है किसी देश का राजा भी लगता है क्या? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है। क्या किसी देश का राजा भी लगता है क्या? मस्तक की लिलारी बता रही है। सो मस्तक को पसीना पहुंच के राजा सोचने लगे ये कोई त्रिकालदर्शी संत है। इन्होंने मस्तक की ललारी देख के हमें महाराज राजा जान लिया। सो पैरों में गिर गए, कहने लगे, स्वामी जी, हाँ, मुझे क्षमा कर देना, मैं एक राजा हूँ। आपने अयोध्या सुनी होगी, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र मेरा नाम है। क्या? हाँ हरिचंद्र जी। राजन, कोई शंका है स्वामी जी? अरे भाई, मैंने तो तेरा बहुत नाम सुना था कि राजा हरिचंद्र दानी महादानी राजा है। तो क्या हो लेकिन गया? खोदा पहाड़ निकली चुईया राजन। खोदा पहाड़ निकली चुईया? अरे भाई, तुम्हारा तो बहुत बड़ा नाम था, लेकिन आप एक जीव की हत्या करने वाले हो। कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकते महाराज, इम्पॉसिबल। सोई महाराज के होश सोच रहे हैं। क्या कहा महात्मा जी ने कि एक जीव की हत्या करने वाला कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता।